एक तरफ अपोजिशन एहतजाज की कॉल दे रही है, वो कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही है, होटल बंद किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हुकूमत अपने साइज़ में इजाफा कर रही है। आज वफाकी काबीना में तोसी हो गई, 13 वफाकी वज़रा और 11 वज़राए मुमलिकत को काबीना में शामिल कर लिया गया है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी भी वज़ीर मुमलिकत का हल्फ उठाने वालों में शामिल थे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया मिशन में ज्वाइन करने के लिए। तलाल चौधरी साहब, ये अपोजिशन से आप इतने खौफजदा हैं कि एक कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे नहीं हम क्यों रोकेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। आज तो होटल ही बंद कर दिया गया, उन्हें दीवार फलांग कर जाना पड़ा, फिर अंदर जाके उन्होंने अपनी तकारीर की हैं। इतनी खौफजदा क्यों है हुकूमत? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, खबरों में रहने के लिए जब डिवाइडेड ऑपोजिशन हो, जब ये इनको इकट्ठे होने का कोई इम्कान ना हो और ये एक दूसरे से ही दस्तो गिरेबां हैं, और ना सिर्फ एक दूसरे से बल्कि पीटीआई तो अपने अंदर उसके कई ग्रुप और धड़े हैं, तो उस सूरत हाल में फिर हेडलाइंस बनाने के लिए या अपने कॉन्फ्रेंस को कामयाब दिखाने के लिए आपको इसी तरह करना पड़ता है। और अगर छोटे मोटे कोई SOPs हैं और वो अगर आपको जिस होटल में आपने बुकिंग करवाई है, आप भी बहुत दफ़ा जाते होंगे शाहजेब साहब, अगर होटल वाला कहे कि शनाख्ती कार्ड ले आएँ, पासपोर्ट दे दें, फ़लाँ चीज़ दे दें, तो क्या आप नहीं देते? या आप दीवार फैलांग के या दरवाज़ा तोड़ के कहें कि नहीं मैंने इसी कमरे में ही रहना है लेकिन देना कुछ नहीं है? तो बात ये कहते हैं कि आइन की बालादस्ती होगी। और मगर साहब ये नहीं होता ना कि होटल में मैं चेक इन कर लूँ 2 दिन के लिए और मैंने बुकिंग भी कराई हो, पहले दिन वो करने दें और दूसरे दिन मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दें। या तो ये हुआ है ना, पहले दिन वो उन्हें करने दिया गया, दूसरे दिन कहा गया कि नहीं जी हमारे पास NOC नहीं, होटल और एंट्री बंद कर दी गई। नहीं, देखिए बिल्कुल, जब आप कोई वादा करके कि मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा, आप मुझे मेरा कमरा या मुझे मेरी बुकिंग कर दें, और उसके बाद फिर आप ना वो दें और फिर सीनाजोरी भी करें। और दूसरी बात ये है, मुझे ये बताइए ये आपको ये बात आपको होटल ने बताई, अगर ऐसा है तो वहाँ पुलिस और FC क्यों खड़ी हुई थी इतनी बड़ी तादाद में? गुजारिश सुन लेना, अगर पुलिस FC वहाँ पर खड़ी थी तो क्या किसी ने किसी को पकड़ा? किसी ने वहाँ कोई कोशिश की? इतनी बड़ी तादाद में लोग तो नहीं थे कि वो डिस्पर्स नहीं हो सकते थे। और ये मीटिंग्स इस्लामाबाद में कितनी होती हैं? पार्लियामेंट के अंदर होती हैं अपोजिशन की मीटिंग्स, उसके बाद ये मीटिंग्स इनके घरों में होती हैं, ये मीटिंग्स खाकान अब्बासी साहब के घर में होती रही है। तो किसने कभी पूछा भी है? बाकी सिक्योरिटी के लिए अगर वहाँ कोई फोर्स खड़ी थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनको पकड़ने के लिए या वहाँ सब कुछ ख़त्म करने के लिए। बात तो ये, रिजल्ट क्या निकला है मुझे ये बताइए। ये कहते हैं कि ये आइन की बालादस्ती चाहते हैं, ये एक अच्छा इलेक्शन चाहते हैं, साफ और शफाफ। भाई KP में अपोजिशन ANP और फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि थैले खोलें, तो सबसे पहले ऑर्डर वहां से थैले खोल देना। और सब जाहिर है तो इसके बाद आज भी अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा है कि इस बात पर हमारा इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, और जब तक नहीं होगा हम इस इत्तेहाद में नहीं जाएंगे। क्या यही बात कि मौलाना इनकी तरफ आपको जाते नहीं दिख रहे और ये बात आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, यानी खौफ है या गरूर है हुकूमत को जो ये सब कर रही है? वरना ये कॉन्फ्रेंस आज हो जाती, इतनी बड़ी खबर ना बनती जितनी बन गई है। ना खौफ है और ना अल्लाह ताला कभी गरूर हमारे दिल में डाले, अल्लाह माफ़ करे। देखिए, मामला ये है कि इनका रवैया सियासी नहीं है। PTI जो मेन जमात है उनके अंदर सियासतदान जो कि सियासी जिनकी सूझबूझ है वो आज कहाँ हैं? वो नज़र नहीं आएंगे आपको। ऐसे ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनका सियासत से तल्लुक़ ही कोई नहीं था। और यानी देखिए, मुझे किस पार्टी ने कभी अपनी 2 सूबाई हुकूमतें तोड़ी हैं, इस्तीफे दे दिए पार्लियामेंट से निकल के? क्या मिला इन्हें? इसी तरह आज तो अलायंस जो ग्रैंड ऑपोजिशन का अभी अलायंस बना नहीं है, मगर अचकज़ई साहब थे ना, अचकज़ई साहब के रवैये पे तो आप वो सवाल नहीं उठाएंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब थे, कामरान मुर्तज़ा साहब थे, GUI का वफ़द था, ये लोग तो PTI के साथ थे ना, तो इन लोगों के किरदार पर तो आप वो सवाल नहीं उठा सकते जो आप PTI पर उठाते हैं। देखिए, ये लोग भी, इनको भी सोचना चाहिए। सबसे पहले तो अचकज़ई साहब को इन्होंने आगे लगाया और सियासी कमेटी का इन्होंने उसको सरबराह बनाया। उसके बाद जो उनके साथ इज्जत अफजाई जो उनकी हुई, उसके बाद दूसरा एक्सपीरियंस फजलुर रहमान साहब को हुआ। 26वीं तरमीम में उनको आगे लगा के अपने तमाम मुतालबात तस्लीम करने के बाद उनको वोट क्या, उनको इज्जत भी नहीं दी। आज के दिन तक भी तस्लीम नहीं करते कि 26वीं तरमीम में तमाम इनके मामलात को फजलुर रहमान साहब ने देखा, इनके साथ खड़े हुए और कहाँ गए?
इनका रवैया सियासी नहीं है, ये लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। और ये उस वक्त डंडे के जोर पे लोगों को साथ रखते थे। इनके साथ जो उस वक्त जमातें थी, आपको याद है कि अजलासों की हाजिरी पूरी करनी होती थी या वोट कोई बिल पास होना होता था तो डंडे के जोर पे करवाते थे, क्योंकि इनका रवैया सियासी नहीं है, ये सियासत इनको आती नहीं है। ये तो बनी ये पूरी की पूरी पार्टी भर्ती से है। और अगर क्या कहते हैं ज़हीरुल इस्लाम साहब और पाशा साहब ना होते तो ये, या फैज साहब का फैज ना होता तो ये यहां तक कभी पहुंचते ही ना। इनका यहाँ आज कोई नाम लेवा नहीं होता। तो जब तक सियासी रवैया नहीं अपनाएंगे। साहब, आज आप एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पर ना होते तो आज आपने हल्फ उठाया होता क्या? देखिए, गुजारिश ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट भरपूर हमारी मुखालिफ थी 2013 में, जब पकड़ पकड़ कर बंदे लाए जाते थे, याद करें उस वक्त परवेज लाई भी कहते थे हमारे बंदे तोड़ के, पीपल्स पार्टी भी कहते थे कि तोड़ के पीटीआई में जा रहे हैं। उस वक्त भी नवाज शरीफ ने 2/3 अक्सरियत ली। मैं उस वक्त भी एमएनए अल्हम्दुलिल्लाह बना। 18 में आरटीएस बैठाया गया, फैज का फैज इनके साथ था, हम फिर भी लार्जेस्ट पार्टी बने। हमें जब हवाएं मुखालिफ भी हो, हमने तब भी जीत के दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी परफॉर्मेंस और हमारे लोग, हमारा एतमाद है। हवाएं जब मुखालिफ हो तब तो आपने जीत के दिखाया है। इस दफा तो सवाल ये हो रहा है कि हवाओं का रुख आपके हक में था, इसलिए नहीं जीत सके आप। नहीं, देखिए बिल्कुल, देखिए ना ये मामला, मैं तो आपको कह रहा हूं ना, चले छोड़े ना, हम तक बाद में आए। केपीके के थैले क्यों नहीं खोलते? क्यों केपीके में अगर इनकी जीत बिल्कुल ठीक है, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, एएनपी कह रही है, इनके बाकी सियासी मुखालिफ कह रहे हैं, तो वहां के थैले खोल दें। और सब ये जो मौलाना के साथ इनका इख्तिलाफ है, आपके इस वक्त एतमाद की वजह यह है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पर खड़े हैं, या यह है कि मौलाना पूरी तरह उनके साथ नहीं खड़े? नहीं, हमारे एतमाद की वजह हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे इत्तेहादी हैं। हम लोगों को सियासी तौर पर जो वादे करते हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। हमने अपनी 1 साल में परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई है। और हमारा इत्माद जो है, हमें नज़र आ रहा है कि हमारा मुखालिफ जो है उसको सियासत वो उसको आती नहीं है, वो तो कंधों पे बैठ के आता है और कंधे दस्तयाब नहीं है। और बाकी रही बात, हमारा हमेशा तकिया अपने लोगों पे और अपनी परफॉर्मेंस पे रहा है। हाँ, अदारे हमारे साथ खड़े हैं। इस वक्त जो स्टेबिलिटी है, इस वक्त जो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, इसमें अदारे भरपूर तौर पर हुकूमत का साथ दे रहे हैं। और हम बिल्कुल ये इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस और पाकिस्तान के आगे बढ़ने में अदारों का भरपूर रोल है। और हम इस पार्टनरशिप को लेकर चलेंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। हम बिला वजह तो नहीं लड़ रहे किसी को, और जब वो अमल दखल नहीं करते, जब वो अपनी हद से बाहर नहीं निकलते, तो हम क्यों लड़े? हमारी लड़ाई उस वक्त तक थी जब तक वो अमल दखल कर रहे थे, जब तक वो हमारे मुखालिफ पीटीआई को कंधों पर बिठाए हुए थे। और अब ऐसा नहीं है, अदारे अपने दायरे में पाकिस्तान और हुकूमत के साथ चल रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। मतलब ऐसा है कि उन्हें कंधे से उतार कर आपको कंधों पर बिठा लिया है, या वो न्यूट्रल हुए हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने तो आपको बताया 13 और 18 की एग्जाम्पल दी है। जब हमारे मुखालिफ कंधों पे बैठे हुए थे, आरटीएस बैठ जाता था, लोग पकड़ पकड़ के इनके लाए जाते थे, टिकटें ये बांटते थे, हमने तब भी जीत के दिखाया, कभी 2/3 अक्सरियत से, कभी सादा अक्सरियत से। और इस दफ़ा अगर अदारे न्यूट्रल थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई पहली दफ़ा नहीं जीते। और बात रही कि ये जो बार बार कहते हैं, मुझे ये बताइए, कभी ये बयानिए को इस साइड पर कोई नहीं लेके जाते परफॉर्मेंस की? क्यों नहीं कहते कि यार, उसी कॉन्फ्रेंस में कहते कि इन 13 सालों में देखें हम बड़े जमहूरियत पसंद है, असूल पसंद है, हमने देखे केपी बदल के रख दिया है, आए देखें जाके वो बिल्कुल यूरोप बना हुआ है। अब मुझे ये बताइए, इनके ये सारे सिनेरियो में जो बढ़के या इनकी वो एक किताबी बातें हैं, परफॉर्मेंस पे ये क्यों डिबेट को नहीं लेके आते? आए ना परफॉर्मेंस पे, आए 1 साल की केपी में और 1 साल की पंजाब की कारकर्दगी, आए वफाक की पहले साल की और इनके पहले साल की कारकर्दगी।